नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन होगा डायरेक्ट आंसर होगा, जिसे वन लाइनर फैक्ट बोलते हैं। और अपना टॉपिक है विश्व का भूगोल, जिसमें जल मंडल से जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उतने सारे क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे। तो विश्व का भूगोल है, चलो देखते हैं फिर। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो, विश्व पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल है? जलमंडल का विस्तार, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो पृथ्वी के कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है, कितने पर है वो अपन को चेक करना है। तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है, कितने भाग पर है? 71% पर। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तार है? 71% पर विस्तार है। तो ये अपन देख सकते हैं। इसी तरह अपन क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, पृथ्वी पर मीठे जल का प्रतिशत कितना है? 2.5%। क्वेश्चन नंबर 3 है, महासागरों के जल का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। महासागरों के जल का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तापमान एवं लवणता। क्या है? तापमान एवं लवणता। अगला क्वेश्चन है, देखो, विश्व का सबसे विशाल एवं गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे विशाल एवं गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे विशाल एवं गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो देखो, ये क्वेश्चन हो गया अपना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जलमंडल का वो भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो। जलमंडल का वो भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो, वो क्या है? महासागर है। जलमंडल का वो भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो, जलमंडल का वो भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो, वो महासागर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 6, सर्वाधिक तापांतर किस महाद्वीप में होता है? सर्वाधिक तापांतर किस महाद्वीप में होता है? किस महाद्वीप में होता है, ये अपन को देखना है। तो किस महाद्वीप में होता है? तो देखो, सर्वाधिक तापांतर किस महाद्वीप में होता है? सर्वाधिक तापांतर किस महाद्वीप में होता है? अटलांटिक महासागर में होता है। किस में होता है? अटलांटिक महासागर में होता है। ठीक है ना? तो किस में होता है? अटलांटिक महासागर में होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र के जल की लवणता कितनी होती है? समुद्र के जल की लवणता कितनी होती है? समुद्र के जल की लवणता कितनी होती है? 35% होती है। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? बान झील है। विश्व का सर्वाधिक गहरा स्थान कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक गहरा स्थान कौन सा है? मोरियाना गर्त है। क्या है? मोरियाना गर्त है। तो विश्व की सबसे, तो देखो, मरियाना गर्त है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको देखो, प्रशांत देख रहा होगा, थोड़ा सा कट रहा है ऊपर से क्वेश्चन, चलो अब पूरा दिख रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रशांत महासागर का अगर आकार है, प्रशांत महासागर का आकार है कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा है प्रशांत महासागर का आकार? त्रिभुजाकार है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखो, 12 है, प्रशांत महासागर के उत्तर में स्थित है। प्रशांत महासागर के उत्तर में क्या स्थित है? बेरिंग जल संधि। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित क्या है? प्रशांत महासागर के दक्षिण में क्या स्थित है? क्या स्थित है? तो देखो, प्रशांत महासागर के दक्षिण में क्या स्थित है? अटलांटिक महासागर स्थित है। क्या स्थित है? अटलांटिक महासागर स्थित है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रवाल भित्तियाँ किस महाद्वीप की प्रमुख विशेषता है? प्रवाल भित्तियाँ किस महाद्वीप की प्रमुख विशेषता है? तो देखो ये प्रशांत महासागर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? प्रशांत महासागर। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रशांत महासागर के पूर्व में क्या स्थित है? प्रशांत महासागर के पूर्व में क्या स्थित है? प्रशांत महासागर के पूर्व में उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका स्थित है। ठीक है। अब 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रशांत महासागर के पश्चिम में क्या स्थित है? एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया। 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 17 क्वेश्चन है इसमें, किस महासागर की आकृति एस के आकार की होती है? एस के आकार की होती है। किस महासागर की आकृति एस के आकार की होती है? अटलांटिक महासागर की होती है। अटलांटिक महासागर के पूर्व में स्थित है। अटलांटिक महासागर के पूर्व में क्या स्थित है? यूरोप स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। देखो 19 क्वेश्चन क्या कहता है? अटलांटिक महासागर के पश्चिम में स्थित है। अटलांटिक महासागर के पश्चिम में क्या स्थित है? उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका। क्या स्थित है? उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका। ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20 क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर के उत्तर में स्थित है क्या है? ग्रीनलैंड। ठीक है। वो अटलांटिक महासागर के उत्तर में स्थित है ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कहता है? अटलांटिक महासागर के दक्षिण में कौन सा महाद्वीप स्थित है? अटलांटिक महासागर के दक्षिण में कौन सा महाद्वीप स्थित है? अंटार्कटिका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 को देखो, अजोर्स, पाइको एवं कैप वेदरे द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर है अटलांटिक महासागर। कौन सा है? आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। तो 23 क्वेश्चन क्या कहता है? हिंद महासागर के पूर्व में स्थित है। हिंद महासागर के पूर्व में स्थित है क्या स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। अब क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ो। हिंद महासागर के पश्चिम में स्थित है। हिंद महासागर के पश्चिम में स्थित है क्या है? अफ्रीका। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है क्या स्थित है? एशिया। और क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? हिंद महासागर के दक्षिण में स्थित है क्या है? अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका स्थित है। और 27 है, हिंद महासागर में स्थित प्रवाल द्वीप है। हिंद महासागर में स्थित प्रवाल द्वीप क्या है? मॉरिशस एवं लक्षद्वीप है। क्या है? मॉरिशस एवं लक्षद्वीप है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर है 28, हिंद महासागर में ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित द्वीप हैं कौन से हैं? हिंद महासागर में ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित द्वीप मॉरिशस एवं रियूनियन है। 29 का हिंद महासागर के तटवर्ती सागर हैं। हिंद महासागर के तटवर्ती सागर हैं लाल सागर एवं फारस की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 30, डियोगोगार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है? तो देखो इसका आंसर है हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? देखो, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली जलधाराओं को क्या कहलाती हैं? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली धाराएं क्या कहलाती हैं? गर्म जलधारा। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली जलधाराएं क्या कहलाती हैं? ठंडी जलधारा। अब क्वेश्चन नंबर 23, किस महासागर की जलधाराएं मानसूनी पवनों में परिवर्तित होती हैं? हिंद महासागर। और 34 क्वेश्चन क्या कहता है? प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं कौन सी होती हैं? प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं सुसीमा, क्यूरोसियो, अलास्का एवं एल नीनो होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं? क्यूराइल, होम्बाल्ट और कैलिफोर्निया एवं अंटार्कटिका। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 36 वाला, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं ब्राज़ील, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा एवं इरमिंजर। प्रश्न नंबर 37 है, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं ग्रीनलैंड, कनारी एवं फॉकलैंड की जलधारा। क्वेश्चन नंबर 38,
हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं, अगुलाहास एवं भूमध्य रेखीय जलधारा। हिंद महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित शांत जल का क्षेत्र है गारगेसो सागर। क्वेश्चन नंबर 41, सारगेसो सागर की खोज किस देश के नाविकों द्वारा की गई? गारगेसो सागर की खोज किस देश के नाविकों के द्वारा की गई? गारगेसो सागर की खोज स्पेन देश के नाविकों द्वारा की गई। 42 क्वेश्चन को देखो, गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलने के स्थान पर कौन सी घास पाई जाती है? गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलने के स्थान पर प्लैंकटन दार घास पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, समुद्र के जल में कितने प्रकार के लवण पाए जाते हैं? समुद्र के जल में कितने प्रकार के लवण पाए जाते हैं? तो अपना आंसर की तरफ चलते हैं। समुद्र के जल में 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। 44 क्वेश्चन है, समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड है, जिसका सूत्र बोलते हैं NaCl। 45, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अपना सही आंसर है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। 46 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। 47 क्वेश्चन को देखो, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगटीसी क्यांग। और 48 वाला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल 49 वाले क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। कौन सा है? गंगोत्री है। और अगला प्रश्न है 50 वाला क्वेश्चन है, भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। तो ये अपने 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे और लोगों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और मैं आशा करता हूँ आपने वीडियो शुरू से लगा कर एंड तक देखा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।